हरे भरे जंगल के बीच एक घना पेड़ था, जिसके सबसे ऊपरी डाल पर एक छोटी सी चिड़िया रहती थी। उसका नाम था चिकी। चिकी बहुत मेहनती और समझदार थी। उसने बड़ी लगन से छोटे छोटे तिनके जोड़कर अपना सुंदर सा घर बनाया था। वह अपने अंडों की खूब देखभाल करती थी और हर सुबह मीठी चहचहाट से जंगल में खुशियां भर देती थी। उसी पेड़ के पास अक्सर एक शरारती बंदर आता था। उसका नाम था मोंटू। मोंटू पूरे जंगल में अपनी शरारतों के लिए मशहूर था। कभी वह किसी जानवर के फल चुरा लेता, कभी बच्चों के पीछे भागता और कभी डालों से कूदते हुए पेड़ों को हिलाता। लेकिन वह दिल से बिल्कुल बुरा नहीं था, बस बहुत ज्यादा नटखट था। एक दिन दोपहर को, जब चिकी खाने की तलाश में बाहर गई हुई थी, मोंटू पेड़ की उस डाल पर आ गया जहां चिकी का घर था। उसने देखा, अरे वाह! यह तो बहुत सुंदर सा घोंसला है। लेकिन उसके अंदर की शरारत जाग गई। उसने सोचा, अगर मैं इसे थोड़ा सा हिला दूं तो मजा आएगा। मोंटू ने डाल को धीरे धीरे हिलाना शुरू किया। पहले तो सिर्फ तिनके गिरे, फिर उसने और जोर से हिलाया। कुछ ही पलों में चिकी का पूरा घर टूटकर नीचे गिर गया। घोंसले में रखे अंडे भी जमीन पर आ गिरे, लेकिन सौभाग्य से वे किसी बड़े पत्थर पर नहीं गिरे, इसलिए टूटे नहीं। इतने में चिकी लौट आई। उसने जब अपना टूटा हुआ घर देखा तो उसके छोटे से दिल पर गहरा दुख पहुंचा। वह जोर जोर से रोने लगी, हाय! मेरा घर, मेरे अंडे, अब मैं कहाँ रहूंगी? इन्हें कैसे बचाऊंगी? उसकी चीख सुनकर जंगल के और जानवर भी आ गए, गिलहरी, हिरन, तोता और खरगोश। सबने देखा कि क्या हुआ है। मोंटू को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह नीचे आया और शर्म से बोला, चिकी, मैं सिर्फ खेल रहा था। मेरा इरादा तुम्हारा घर तोड़ने का नहीं था। मुझसे गलती हो गई। मुझे माफ कर दो। चिकी रोते हुए बोली, तुम्हारी शरारतों से दूसरों को नुकसान पहुंचता है मोंटू। घर बनाना आसान नहीं होता। मुझे इसे बनाने में कई दिन लगे थे। जंगल के बाकी जानवरों ने भी मोंटू को समझाया, शरारत करो, लेकिन किसी को दुख पहुंचे, यह ठीक नहीं। मोंटू को अपनी गलती पर सच्चा पछतावा हुआ। उसने तुरंत काम शुरू कर दिया। गिलहरी तिनके लेकर आई, खरगोश सूखी पत्तियां लाया, हिरन ने मजबूत टहनियां इकट्ठी की और तोता निर्देश देता रहा। सबकी मदद से मोंटू ने चिकी का नया घर पहले से ज्यादा सुंदर